कार्तिक जी, तो उनका कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है? जैसे सीता जी को हुआ था ना लव कुश जब जन्म, आप जब एक कथा में बोले थे कि सीता जी को मतलब कुछ उनको आश्रम में उनका सीता मैया के 2 पुत्र थे। हाँ, राम जी ने उन दोनों को अलग अलग जगह का राजा बना दिया था। तो उनका कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है? पढ़ो शास्त्रों को, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, अन्य चीजें पढ़ो, उनमें पूरा पूरा वर्णन है ना। लखनऊ किनकी नगरी है? लव की। हाँ, ये लखनऊ, हाँ जी, यहाँ के राजा थे लव। हाँ जी। फिर कुश को भगवान ने राजा कहीं का बनाया। दोनों चारों भैयों के 2-2 पुत्र थे, सबको राज्य दिया। ये हिस्ट्री, ये चीजें मिलती हैं, अलग जगह मिलती हैं, अलग ग्रंथों में। राधे राधे गुरुजी। मेरे पति कहते हैं कि उनकी मन शांति नहीं रहती है, अलग अलग भटकती रहती है। मन शांति नहीं रहती है, तो उन्होंने बोला ये मेरा प्रश्न है। तो मन को बोलना कि कथा में लगाया करे, शांत हो जाएगा। वो नहीं आते, कथा नहीं सुनती, वो कथा नहीं सुनते, उनके पास टाइम ही नहीं रहता ना, ड्यूटी करते। तो फिर उनको बोल देना कि आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। उनको बोलते तो है सुनने के लिए, तो जब तक नहीं सुनेंगे तब तक शांत नहीं रहेगा। उनकी मन शांति रहती नहीं है, कभी इधर भटकती है, कभी नहीं रहेगी शांत, अभी और भटकेंगी वो। कथा बोलो, सुना करो, तब जाके मन। मैं तो बोलती हूँ कि इनके शरण में आ जाओ, तो कहते हैं तू जाओ, तुमको जाने दे रहा हूँ ना, तुमको नहीं रोक रहा हूँ ना, बस। हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके भी चरणों एक में बात कराना। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। ओ छोरा, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। पाठक, मैया को बात करा के इनको बात कराना। एक बात ये करने खड़े भैया, फास्ट। मैया बैठो, कल भी होगी प्रश्नोत्तरी, परसों भी होगी, नरसों भी होगी गुरुजी, धरसों की भी होगी, रोज होगी। गुरुजी आपके चरणों में हाँ भैया, खुश रहो। गुरुजी, इच्छाओं को नियंत्रित कैसे किया जाए? कुछ इच्छाएं होती हैं जो नियंत्रित नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मन इधर उधर भटकता रहता है। मन भटकता है, उसका स्वभाव है भटकना, इसलिए मन के स्वभाव को भटकने दो, लेकिन आप अपने आप को सत्संग से जोड़ के रखो। प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है, अभ्यास। जी गुरुजी। आप धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कंट्रोल होगा। करने से सब होगा, नहीं करने से कुछ नहीं। इसी प्रकार सर पढ़ाई में भी होता है कि मैं कंप्यूटर का छात्र हूँ सर, तो कहीं रैम रोम में वायरस घुस जाता है दिमाग में सर, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। नहीं, पढ़ाई तो ध्यान से पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ लो, और मन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मन के ऊपर आपको अपना दबाव मन पर बनाना पड़ेगा। मन के दबाव में मत रहो, मन को अपने दबाव में रखो। तो मन के आप गुलाम नहीं है, मन आपका गुलाम है। जी गुरुजी। इस पावर का यूज करो। तो सर उसी को कैसे करना है, थोड़ा सा इसका सत्संग किया करो और थोड़ा ध्यान लगा। कल हम कथा में ध्यान की विधि बताएंगे, तो फिर हम कल बताएंगे मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उपाय बताएंगे करा के। तो वो कल की कथा सुनना, वो कल पूरा मेडिटेशन कराएंगे आपको। जी गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी, आप हमारे सपने में बड़े आते हो। हाँ, बहुत सपने में आते हो। उत्तराखंड से आई हूँ, रुद्रपुर। जी जी। हाँ जी, तो और सपने में आते हो, मेरा बड़ा दिल तड़पता आपके लिए। मैं अब मिलने एक बार आई, आप मिले नहीं, फिर आई दोबारा आपके मिलने। अच्छा, दूसरा सवाल है गुरुजी, हमारी खेती होती थी, सांप बड़े मारे हैं। क्या खेती होती है आपके यहाँ? अब नहीं है, पहले थी खेती। काय की? किस चीज की? ये बीज बोने वाली खेती। हाँ हाँ, गेहूँ तो जैसे गेहूँ क्या हाँ, होता? गेहूँ चावल? गेहूँ चावल, मतलब गन्ना गुन्ना बीते थे, सब होता है वहाँ। हाँ जी, तो उसमें सांप बड़े आते थे, इन्होंने बड़े सांप मारे हैं। हाँ, तो पहाड़ी एरिया है ना इसका वो। बताओ आप, उत्तर क्या है अरे भैया? मैया, वो पहाड़ी एरिया है तो सांप, पहाड़, शहर में सांप ना रहे, लोग कहें गांव में सांप ना रहे, खेतों में, कम से कम पहाड़ में तो रहने दो उनको, जीने दो उनको भी। नहीं, इन्होंने मारे थे, अब वो उसका कोई श्राप है हमें? नहीं, मारे थे अलग विषय, अब मत मारना। सांप आप तो देखो पहाड़ पर्वतों पर रहते हैं तो उनको रहने बहुत दो। होते थे, निकाल के हटाओ, अपनी सुरक्षा से आप चलो और उनको हटा दो, बाकी मारो मत। अब तो खेती भी बेच दी, अब इसीलिए रखी नहीं। कोई बात उनका श्राप था, हमें मन बड़ा परेशान रहता है। मैंने कहा गुरु से पूछूं, इसका कोई जवाब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका जो कोई हो उपाय गया कोई तो नहीं है? अब तो भगवत चिंतन करो, सब ठीक हो जाएगा।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे हाँ गुरुजी। इस तरफ आओ फास्ट भाग के। मेरा ये प्रश्न था, एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ है, अगर अपने पति के हिसाब से चलती है लेकिन उसका मन भक्ति में है, पूजा पाठ में है, औरत की वजह से अगर वो भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उनका इच्छा नहीं होता अंदर से, जैसे वृंदावन हमारा आने का मन होता है बार बार कि बिहारी जी के दर्शन करने जाएं, लेकिन जब वो आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें परेशानी हो रही है, शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं, तो क्या उन्हें फोर्स करना चाहिए इसके लिए या नहीं? वो उनकी इच्छा है तो आ जाएं, इच्छा नहीं है कोई बात नहीं, बाकी आप खुश रहो और पति की सेवा को ही भगवत सेवा मान के आप अपना जिम्मेदारियां पूरी करो और धीरे धीरे वो आपकी तरह लग जाएंगे। अभी काफी बार ऐसा सोचा है कि उनकी सेवा तो खैर करते हैं, वो पूछ लीजिए आप उनसे भी, और ऐसा नहीं है जैसे कह सकते हैं हम कि भगवान के रूप में हैं वो, हाँ, और मेरे लिए सब कुछ है, ठीक, लेकिन फिर भी भक्ति बार बार ऐसा लगता है 2-3 महीने होता है तो ऐसा लगता है कि बिहारी जी के दर्शन कर लें, और कष्ट भी होता है पर वे हमें नहीं ऐसा लगता है, उनको लेकिन कष्ट होता है, उनको ये लगता है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपको कुछ नहीं परेशानी होती है, आप बिना खाए पिए बिहारी जी के कभी इस मंदिर दर्शन कर लेते हो और उनको परेशानी होती है, तो हमें उनके परेशानी भी देखा नहीं जाता है। तो क्या इसके लिए परेशानी होती है उनको? शारीरिक रूप से वो बहुत मतलब कि परेशान हो जाते हैं। तो वो ना जाया करें ज्यादा, एक जगह बिहारी जी के दर्शन करके बाकी रहें, आप जाके दर्शन कर आया करो। जी गुरुजी, यही प्रश्न था आपसे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट बार आया था तो मेरे को आप नहीं देखे, मैं उदास होकर यहाँ से जा चुकी थी। गुरुजी, मेरी जिंदगी में अभी 4 साल बाद मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो चुकी थी। मैंने भगवान को बिल्कुल मानना बंद कर दिया था, मगर सुबह टाइम मेरे पापा जी आपकी भागवत लगा लेते थे। मेरी जिंदगी में मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट में खत्म हो गए। गुरुजी, आपकी भागवत देख देख कर मेरी जिंदगी में इतनी आगे तक मैं बढ़ चुकी हूँ कि क्या बताऊँ। और मेरी बच्ची मेरी थोड़ी सी भी बात नहीं मानती। आप थोड़ा सा उसको इतना बोलो कि ये पढ़ाई लिखाई में पूरा मेरा साथ दे। गुरुजी बात कराओ। गुरुजी, आप इतने ही चाहती हूँ कि इसको आप बोलो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है। बेटा क्या नाम है आपका? मौसमी। मौसमी। हाँ। तो पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? अब पढ़ाई करना है आपको, हाँ, और खूब पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनना है और अपनी माँ का खूब नाम करना है, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करना है आपको पढ़ लिख कर, ठीक है? हाँ। पढ़ाई पे ध्यान लगाना है आपको, हाँ। ठीक है? गुरुजी, हाँ हाँ बात करो। गुरुजी, आप मेरे को थोड़ा, मेरा ना बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी सी बातों में, आप मेरे को थोड़ा सा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि थोड़ा मेरा गुस्सा थोड़ा शांत रहे। हाँ हाँ कथा सुना करिए, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। गुरुजी, और मेरे जीजा जी आए हैं और मेरे साथ मेरे भाभी भैया आए हैं। थोड़ा सुबह टाइम ना थोड़ा सा उनका लड़ाई झगड़ा हो गया है, थोड़ी उनमें भी आप थोड़ा सा वो करिए और मेरे जीजा जी से थोड़ी सी 2 मिनट बात कर। तो उनके लड़ाई झगड़ा कब हो गया? आराम से। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए और हम लोग सदा खुश रहना चाहिए आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल खुश रहो। और मेरे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बढ़िया पढ़ाई में मन लगे, बढ़िया तरक्की करे। खुश रहिए, खूब तरक्की होगी, बिहारी जी चाहेंगे। गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। बस। ओम शांति। राधे राधे भाई। हाँ मैया। हम मुंबई से आए हैं। हाँ। मैं तुम्हारा रोज देखती हूँ टीवी पे, तो उसके लिए तुमको मिलने के लिए आए। मेरा बहुत बड़ा भाग्य समझती हूँ मैं। मुंबई से लेके आए, हमारे को एक भाई बहन इधर में राधा कुंज में हम रहते हैं, हम लोग इधर मिलने के आए। दोपहर में कथा सुन के गई मैं। हाँ। अभी आके प्रश्न उत्तरी में मैं इधर तुमको मिलने आई थी। जी जी। हाँ, बस खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी उधरपुर से आए हैं, उत्तराखंड से। हमारी बहू ना गिर गई थी 3 साल से, तो वो चल नहीं सकती उसकी टांगे, और मेरे को तो आप अच्छे बहुत लगते हो। मैं दान के लिए भेजती हूँ, मैंने नामदान भी आपसे ले लिया, 1.5 साल हो गया।
आप हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद करो बस। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4-5 साल से आपकी भागवत सुन रही हूँ। आपके दर्शनों के लिए सिर्फ आपके द्वार पे आई हूँ बस। आप मुझ पर कृपा करें। आप अभी कानपुर से आई हूँ, आपको कानपुर में आना था तो मुझे लगा कि आपसे मिल लूंगी, फिर कैंसिल आना हो था गया। पर अब नहीं, आगे फिर कभी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे प्रणाम करते हैं। हाँ मैया। केदार राम के लड़का है, बहुत शराब पीते हैं। राधे राधे कोटि कोटि प्रणाम करते कौन हैं। शराब पीता है? ये राधे। हाँ, बात कराओ शराबी से। राधे 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 राधे। बहुत जो दारू पीते हैं ज़्यादा, इससे मैं ज्यादा दारू पीते पलामू हो? से आए हैं। हाँ? पलामू से आए हैं। तो दारू क्यों पीते हो? जवाब दे क्यों पीते हैं बोल। अभी पिए हो क्या? ना अभी नहीं पिए? ना 2 दिन से नहीं। अरे उनसे बोलने दो, मैया आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप पिए हो कि नहीं। थोड़ा कान से कम सुनते हैं बाबा। बाबा कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है। शराब पी लेते तो दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? फोर्स में है। अभी होश में हो? नहीं, अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है बच्चे वहाँ? सुनाई नहीं पड़ रहा है? तो हम क्या सुनाए बहरे को? यहाँ लाओ सामने। भैया, ओ भैया, आप समझाओ इनको। यहाँ आओ सामने। अरे बाबा, क्या नाम है आपका? केदार राम। हैं? केदार राम। शराब क्यों पीते हो? संगत में तनी पी लेते हैं। हैं? संगत में पिए देते हैं। संगत में? जी। किसकी संगत? वही सिपाही के साथ। तो आपको शराब पीना आपके लिए अच्छा है कि बुरा नहीं है? बाबा। अच्छा है शराब? नहीं बाबा। फिर क्यों पीते हो? संगति? ड्यूटी पड़ता है ना। ड्यूटी पड़ता है ना। क्या करते हो? कौन सी ड्यूटी करते हो? सिपाही में। सिपाही हो? जी जी। पुलिस हो? अरे पुलिस तो मिलवे का टाइम हम लोग का कोटा तो ना। पुलिस में हो तो शराब पियोगे? कोटा मिलता है तो क्या करे बाबा। क्वार्टर मिलता है? जी। अरे तो मिलता तो फेंक दो। क्यों पीना, लेना क्यों है? गम भुलाने की पी लेते हैं। गम भुलाने को? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। किसका गम है? किसका गम है आपको? तो वही थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो क्या करे बाबा। शादी हो गई आपकी? जी जी। पत्नी कहाँ है? यही दिन आया है बात। आई है पत्नी? नहीं। पत्नी से प्यार नहीं करते? करते हैं। तो गम किस बात का है? वो तो कभी छुट्टी मिलता है तभी आते हैं। नहीं, बहुत तो छोटी। डेरा रखे थे पलाने में। नहीं, आपने बताया गम रहे। कौन सा गम है? कौन से गम में रहते हो? कौन सा गम बताओ। वही दिमाग नहीं, पी लेते तो कोई दिमाग काम नहीं करता है बाबा। हाँ, वो तो हमें पता है कि पी लेने के बाद दिमाग काम नहीं करता। वही तो दिक्कत हो तो जाता है। क्यों पीते हो? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों? जब दिमाग काम नहीं करता तो वही क्यों? समझ में नहीं आता है बाबा। तो शराब खुद आके घुस जाती है क्या आपके मुंह में? नहीं, तो वही संगत में पी लेते हैं। हैं? संगत में पी लेते हैं। संगत? अच्छा ये बताओ, जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? तो कोटा 2 को मिलवे करता है। कोटा मिलता है? जी जी। तो मिलने दो। तो मिलता है तो मिलने दो, आप मत पियो तो ना। कोटा खत्म हो जाता है, फिर बस्ती में चल जाते हैं दारू पीने को, महुआ पीने को। तो मिलता तो है पर क्यों पीना? मिलता है वही तो... समझ में नहीं आता है ना बाबा। अरे भगवान। वही तो हमको छोड़ा दीजिए ना बाबा। हैं? छोड़ा तो दीजिए। कथा सुना करो। सुनो, क्या सुना करोगे? कथा सुना करोगे। कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? कथा? कथा तो वो जो मंदिर है तो वो जो कथा डेली होता है। महाराज जी जो कथा करते हैं, महाराज जी वो सुनते हो या? तो अभी पहले बार आया है बाबा यहाँ पर। हाँ, पहली बार आया। अच्छा, मालूम नहीं था तो वहाँ के साहब लोग हमको लिख के दिए ना। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल नहीं चलाने आता है उतना। नहीं चलाने आता है उतना, पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो फिर कथा कैसे टीवी पे सुनोगे? टीवी पे सुन लिया करो, मोबाइल पे सुन लिया करो। तो वो किताब दीजिएगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे।
थोड़ा पढ़ लोगे? हाँ। तो फिर रामचरितमानस पढ़ लिया करो। तो हिंदी में थोड़ा हिंदी में पढ़ लेते ही जगह करके। हाँ तो हिंदी पढ़ लिया करो। पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं बाबा नहीं। शराब पीना कैसे आ गई फिर आपको? अभी बतिया रहे तो गोरा सब का पड़ा है। शराब पीना कैसे आ गई, कैसे सीख गए? वही तो ला के अपना बैरक में अपना पीते। अपना ला के चुपचाप पी लेते हो? छोड़ा दीजिए ना बाबा। अरे हम कह तो रहे हैं छोड़ दो। तो कुछ अथी दे दीजिए जड़ी बूटी बाबा। जड़ी बूटी दे दें आपको? हाँ। तो जड़ी बूटी से छोड़ दोगे? जी सर। अच्छा, जड़ी बूटी से छोड़ोगे? जी बाबा। तो फिर नहीं पियोगे? तब नहीं पिएंगे। अच्छा, फिर हम आपको तुलसी की माला देंगे अभी। ठीक। भगवान के चरणों की, ठीक है? ठीक है। प्रसादी माला, उसको गले में धारण करना, फिर बिल्कुल मत पीना। ठीक है बाबा। ठीक है? ठीक है। पक्का वादा? पक्का वादा। नहीं पियोगे। और जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दुश्मन है, उनसे मत लेना। ठीक है। और फ्री में जो शराब मिलती है आपको, वो भी शराब बिल्कुल आप छू नहीं मत। ठीक है बाबा। ठीक है? अभी हम भगवान के चरणों की तुलसी माला प्रसादी में आपको देंगे, तो गले में धारण करना उसको। ठीक है। फिर नहीं पीना। ठीक से। हाँ ठीक है। ताली बजाओ इनके लिए। अभी आना अंदर, तुलसी की माला आपको देंगे अंदर। ये माला भागी जा रही है उसकी तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी। पूजा घर का मुँह किंग न करना चाहिए। हाँ? पूजा घर का। पूजा? हाँ। तो किंग घर को करना चाहिए पूजा घर का मुँह। पूजा घर मतलब पूजा घर का मुंह किस तरफ हो? जी। ये सवाल है। जी। भगवान का मुंह कि आपका मुंह? भगवान का भी मेरा। आप जब पूजा करें तो आपका मुंह तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा। जी। पूर्व की तरफ। और स्वाभाविक है कि जब आपका मुंह पूर्व में होगा तो भगवान का मुंह इधर होगा, पश्चिम में हो जाएगा। गुरुजी जब माला जपे तो जल ले के बाद में छोड़े या पहले? माला जपने के बाद आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः बोलना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि नारायण कवच धारण करने का क्या विधि है? नारायण कवच धारण करने का, भगवान को धारण करा के फिर उसे प्रसादी रूप में धारण कर लिया जाए। नहीं, आपने बताया था कथा में कि भोजपत्र पे लिख के। वो तो फिर लिखने की विधि है। धारण करने की विधि तो भगवान को स्पर्श करा के बढ़िया सा समय देख के अनुकूल और उसको पहन लिया जाए। बाकी वो भोजपत्र में लिखने वाले वो उसका अलग विधान है। और अगर मतलब वो दोनों पहन सकते हैं, लड़का लड़की? हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन नहीं लगता, ऐसा आशीर्वाद करो कि मेरा पढ़ाई लिखाई में मन लगे। हाँ हाँ लगाना, पढ़ाई लिखाई में मन लगाना पड़ता है बेटा, लगता थोड़ी है। लगाओ। हमारा भी नहीं लगता था बचपन में मन पढ़ाई लिखाई में। हाँ, पर लगाए। हाँ। हाँ लगाओ। हाँ। ठीक है। हाँ। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी हमारी पत्नी को टेंशन बहुत रहती है। क्यों, आप प्यार नहीं करते होंगे? बहुत प्यार करते हैं मगर वो महसूस नहीं करती। कहाँ पत्नी आपकी? वो है। बात कराओ। जी। हाँ मैया। अजी क्यों परेशान रहा? हेलो गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। टेंशन किस बात का है? जे ज्यादा चिल्लाते हैं। अच्छा तो आप भी चिल्ला लिया करो थोड़ा बहुत। और ये सुबह शाम तक बच्चे हैं जो है सामान इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो हम कहते हैं थिया करो, फिर मिलती नहीं टाइम। तो ये चिल्लाएं तो चिल्लाने, तो आपको टेंशन किस बात की है? हमें टेंशन नहीं है। नहीं, इनको बताओ मैया क्या टेंशन है? यही बात है, कोई बात नहीं। हाँ तो प्रेम से रहो, टेंशन वैसे नहीं लेने का, ठीक है? ये आगे से आगे बहुत सोच लेती हैं, बहुत जल्दी आगे से आगे सोच बैठती हैं हमारे। क्या होती हैं? सोच लेती हैं पहले ही कि हाँ तुम ऐसा करते, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा करती हमारे साथ में। जैसे कोई भी बात है, कोई काम खराब हो गया तो काम खराब होने से हमारे बोलने से पहले ही बोल देती हैं कि हाँ अगर ये नुकसान हो जाता तो आप मुझे तंग करते बहुत। इन बातों में ध्यान मत दो और आप प्रेम से रहो,
टेंशन न देने का न टेंशन लेने का, बात मस्त ये है, रहने का। बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बच्चे हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हमें लड़का तो हमें लिपट पड़ता है। कितना बड़ा लड़का है आपका? हो गया 22 साल करीब। तो वो पढ़ता लिखता नहीं है? इंटर कर लिया है, उसके बाद में पढ़ाई नहीं, बहुत कोशिश से रात रात भर जग के हमने उसे पढ़ाई है।